नमस्कार दोस्तों, ऑथर्स कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑथर्स कॉर्नर में हम अ, नए साहित्यकारों के साथ बात करते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली उनकी चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के युवा साहित्यकार लोमशा राठौर जी से। हाँ जी लोमशा, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा। आप बताइए। और सर मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने का आपका बहुत-बहुत आभार। या वेलकम वेलकम। लोमशा जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए। जी, बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम लोमशा है। मैंने 2019 में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है और मैं पिछले 1 वर्ष से सैमसन इंजीनियरिंग इंडिया में कार्यरत थी। परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल ने काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों से उनका जो रोज़गार था वो छीन लिया है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। परंतु सारी चीज़ों को, सारी बातों को पीछे छोड़कर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तथा अब मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। वैसे तो मैं मूलतः निवासी हूँ मथुरा की, परंतु पिछले करीबन 20 सालों से मैं और मेरा परिवार हम लोग यहीं रहते हैं दिल्ली में। अच्छा। नहीं, हमें कभी भी अपनी आशा को खोनी नहीं चाहिए, जीवंत रखनी चाहिए। कुछ भगवान का कुछ ना कुछ उसमें एक अच्छा संदेश रहता होगा। आपके करियर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये साहित्य सृजन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो वैसे तो मैं काफ़ी पहले से ही लिखने में एक इंटरेस्ट जो था वो मेरा था। मैं रखती हूँ रुचि। मैं काफ़ी सारी कविताएँ भी लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखती हूँ और ऐसे ही काफ़ी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। परंतु मुझे कभी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कहिए कि नहीं आया मेरे पास कि मैं उस कहानी को, उन सभी चीज़ों को और लोगों तक लेकर जा सकूँ, पहुँचा सकूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि हमारा कोई भी प्रयास किसी के जीवन को एक अच्छी ओर लेकर जा सकता है, तो हमें उसमें अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। तो यही मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा, जानकर खुशी हुई कि आप ये साहित्य सृजन में भी रुचि रखती है। आप एक इंजीनियर है फिर भी इस क्षेत्र में कार्यरत है। लोमशा जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि नेक्सस पब्लिकेशन द्वारा जो एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी जी। एक किताब आ रही है कोरोना योद्धा, हिंदी हुँ। भाषा में। हिंदी के अलावा इंग्लिश और गुजराती में भी पुस्तक प्रकट होने वाली है और हमें ये पता चला है कि आपकी कहानी, ये कोरोना जी। योद्धाओं की जो कहानी है वो उसमें शामिल है, उस कहानी का चयन किया गया है। आपको उस कहानी के बारे में या आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सर। अ, वैसे तो ये कहानी मैंने अपने एक दोस्त को लेकर लिखी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में हमारे दोस्तों का कितना बड़ा एक एक तरीके से हाथ होता है, रोल होता है और अगर हम सभी अपने आस-पास के लोगों को, अपने दोस्तों को लेकर चलें, मिलकर चलें और उनके दुखों को, सुखों को बाँटें, तो इससे हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है क्योंकि किसी के भी साथ किसी को भी अकेले रहना शायद ही अच्छा लगता हो। तो इसी को लेकर मैंने उनके ऊपर एक छोटी-सी कहानी लिखी है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी चीज़ लेकर और उसे औरों के सामने दिखा दिया। लेकिन हम कभी उस चीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश शायद ही करते हैं क्योंकि बात ऐसी होती है कि किसी भी बात को कहना बहुत आसान होता है, परंतु उसी चीज़ को अपने जीवन में लाना उतना ही कठिन। तो ये कहानी कुछ इसी बात के ऊपर मैंने लिखी है। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट आपने पसंद किया और हम आशा करते हैं कि आपको और भी सफलताएँ मिले, आपकी रचना और भी मशहूर हो और भी आपकी किताबें भी प्रकाशित हो। अ, वन्स अगेन थैंक धन्यवाद यू सर, हमसे धन्यवाद। जुड़ने के लिए
ऑल द बेस्ट जी सर, एंड आपका बेस्ट बहुत विशेस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।